एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे। डेली की तरह आज एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए साइंस की बेहतरीन क्लास लेकर। बस आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है, सेशन को मिस नहीं करना है। अगर आप रेलवे से संबंधित कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन। और जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं डेली यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे एनटीपीसी के हो, ग्रुप डी के हो, एएलपी के, टेक्नीशियन के, सब कुछ कवर कराने वाला हूँ। डेली 25 क्वेश्चन। 25 में कितने क्वेश्चन सही किए आप लोग, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? एपिडर्मिस है, या डर्मिस है, या हाइपोडर्मिस है, या तंत्रिका फाइबर है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बताने की कोशिश करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? तो कौन सा भैया? एपिडर्मिस है। ध्यान देना, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और आप लोग जहां बैठे हैं मेरे साथ बोलते चलिएगा ताकि चीजें आपको बेहतर तरीके से याद हो जाए। बाकी इसकी मैं प्लेलिस्ट भी आप लोगों को बना दूंगा, जैसा कि ये पार्ट थर्ड है आप लोगों का। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका तंतुओं से बना है जो प्रतिवर्त क्रियाओं में मध्यस्थता करता है, जो मस्तिष्क से आवेगों को कह रहा है संचारित करता है? मेरुरज्ज है, हृदय है, पंजर है, या मांसपेशियां है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका तंतुओं से बना है जो प्रतिवर्त क्रियाओं में मध्यस्थता करता है, जो मस्तिष्क के आवेगों को संचारित करता है? तो ऐसा कौन सा भैया? वो मेरुरज्ज है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? जैसा कि आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पूछे गए सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे कवर करा रहा हूं। आपसे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है? अधःचेतक है, या प्रमस्तिष्क है, या महासंयोजिका है, या मध्य मस्तिष्क है? तो आपको बताना है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है। तो ऐसा कौन सा है भैया? आप सभी लोगों को बताना। तो क्या है? प्रमस्तिष्क है। इस बात का ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें क्लियर हो चुकी हैं। ऑप्शन न क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है, छोटी आंत की आंतरिक परत में कई उंगलियों जैसे उभार होते हैं, जिन्हें आप लोग क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हो, या ऊतक कहते हो, या दीर्घ रोम कहते हो, या कोशिकाएं कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसको भैया? जो आंतरिक परत में उंगलियों जैसे उभार होते हैं उन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, यूरिया का उत्पादन कहाँ होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि यूरिया का उत्पादन कहाँ होता है। ये आप लोगों के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अग्नाशय में, यकृत में, छोटी आंत में, वृक्क में? तो कहाँ पे होता है ये बताना है। तो यूरिया का उत्पादन कहाँ होता है भैया? यकृत में होता है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मानव शरीर में एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करने वाली ग्रंथि कौन सा है? ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करने वाली ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, अग्नाशय है, लार ग्रंथि है, या पीयूष ग्रंथि है? तो ऐसी कौन सी ग्रंथि है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो कौन सी भैया? अग्नाशय ग्रंथि है। ध्यान देना, अग्नाशय जो है एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करने वाली ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या मनुष्यों में बौनेपन के लिए उत्तरदायी है? कि मतलब कि ऐसा क्या है कि जब इंसान छोटा हो जाता है यानी बौना हो जाता है, थायरॉक्सिन की वजह से, या पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि की वजह से, या एड्रेनालाइन की वजह से, या अग्नाशय की वजह से? किसकी वजह से होता है ये बताना है। तो ये किसकी वजह से होता है? पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि की वजह से होता है। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में उपस्थित वर्णक है जो हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में ले जाता है? हीमोग्लोबिन है, श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, प्लेटलेट्स हैं, या लसीका है? तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में उपस्थित वर्णक है जो हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में ले जाता है? तो कौन सा भैया? वो हीमोग्लोबिन है, ले जाता है। इस बात का ध्यान देना, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा पित्त जो है किसके द्वारा स्रावित होता है? जो पित्त रस है ये किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा, पित्ताशय के द्वारा, अमाशय के द्वारा या यकृत के द्वारा? तो किसके द्वारा होता है ये बताना है, तो भैया किसके द्वारा होता है? अब देखिए बहुत सारे बच्चे अगर पित्ताशय कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान देना। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है? यकृत होता है, अमाशय होता है, अग्नाशय होता है या प्लीहा होता है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन-सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है? तो कौन-सा होता है भैया? यकृत होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, तो आप अपने मन में चीज़ों को पढ़ते चलिए, याद करते चलिए। देखिए, जो पेपर में पूछा गया है, जो लैंग्वेज पूछी गई है, मैं वही लेके आया हूँ, इस बात का ध्यान देना। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से आहार नाल का कौन-सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है? ग्रास नली, बड़ी आंत, अमाशय, छोटी आंत। तो कौन-सा करता है ये आप सभी लोगों को बताना है। निम्नलिखित में आहार नाल का कौन-सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है? तो भैया छोटी आंत करता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आहार नली में कह रहा अम्लीय भोजन को क्षारीय में परिवर्तित कर देता है? आंतरस, पित्त रस, अग्नाशय रस या अमाशय रस? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन आहार नली में अम्लीय भोजन को क्षारीय में परिवर्तित करता है? तो भैया कौन करता है ऐसा? पित्त रस करता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा? यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सब पाचन तंत्र में कह रहा है चरणों का सही क्रम है? अवशोषण, बहिक्षेपण, पाचन या अंतर्ग्रहण? सेकंड ऑप्शन है अंतर्ग्रहण, अवशोषण या पाचन। तीसरा कह रहा है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण फिर बहिक्षेपण। चौथा कह रहा है अंतर्ग्रहण, अवशोषण, बहिक्षेपण फिर पाचन। तो देखिए सबसे पहले आता है अंतर्ग्रहण। एक बात का ध्यान देना, अंतर्ग्रहण के बाद पाचन होता है, फिर अवशोषण, फिर बहिक्षेपण, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है? कार्बन, हीलियम, ऑक्सीजन, लार। तो देखिए भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है ये बताना है। तो कौन सहायता करता है? लार करता है, यानी चौथा ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा निम्न में से किस प्रक्रिया के माध्यम से भोजन कह रहा आहार नाल में जाता है? निम्न में से किस प्रक्रिया के माध्यम से भोजन आहार नाल में जाता है? अंतःग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, निष्कासन। तो कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से जाता है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो कौन सी माध्यम से जाता है? अंतर्ग्रहण, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा सामान्य स्थितियों में अम्ल की क्रिया से अमाशय के आंतरिक भाग की रक्षा कौन करता है? आपसे कह रहा सामान्य स्थितियों में अम्ल की क्रिया से अमाशय की आंतरिक भाग की रक्षा कौन करता है? दीर्घ करता है, जठर ग्रंथियां करती हैं, श्लेष्म करता है या एंजाइम करता है? तो कौन आंतरिक भाग की रक्षा करता है ये बताना है। तो कौन करता है भैया? श्लेष्म करता है। ध्यान देना ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है मानव के अमाशय द्वारा कौन सा अम्ल उत्पादित होता है? CH3, COOH, H2SO4, लैक्टिक अम्ल या HCl? तो देखिए मानव के अमाशय द्वारा कौन सा अम्ल उत्पादित होता है? तो ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, HCl उत्पादित होता है, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा छोटी आंत और बड़ी मानव आंत के बीच में कौन सी लंबी होती है? छोटी आंत होती है या बड़ी आंत होती है या दोनों की लंबाई समान है या पुरुष या महिला पर निर्भर करता है? तो देखिए छोटी आंत और बड़ी मानव आंत के बीच कौन सी लंबी होती है? तो भैया देखिए नाम छोटा है लेकिन होता सबसे बड़ा है। छोटी आंत क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19
आपसे कह रहा निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को, अमाशय को, हृदय को, आरबीसी को। तो निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा हृदय की पेशियां होती हैं तर्क रूपी, अशाखित, बहुकेंद्रक और एकल केंद्रक। दूसरा कह रहा बेलनाकार, शाखित और एकल केंद्रक। तीसरा कह रहा बेलनाकार, अशाखित और एकल केंद्रक। चौथा कह रहा तर्क रूपी, अशाखित और एकल केंद्रक। तो बताना हृदय की पेशियां कैसी होती हैं भैया? बेलनाकार, शाखित और एकल केंद्रक होती हैं। ध्यान देना ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से क्या भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुलित रूप में स्थानांतरित करता है? तो क्या करता है ये बताना है। प्लाज्मा करता है, डब्ल्यूबीसी करता है, आरबीसी करता है या प्लेटलेट्स करता है? तो कौन सा करता है ये आपको बताना है। तो कौन करता है भैया? प्लाज्मा करता है। ध्यान देना ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा मानव हृदय में अनुशीतलन के दौरान कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? रक्त फेफड़ों में प्रवेश करता है, रक्त निलय में प्रवेश करता है, रक्त निलय से बाहर निकलता है, रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है। तो मानव हृदय में अनुशीतलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? ये आप सभी लोगों को बताना है। तो कौन सा करता है? आपका 22 में सेकंड यानी रक्त निलय में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है हृदय चक्र क्या है? एक स्पंद और एक नाड़ी दर है, या आप सभी लोगों का जो है एक स्वतःग्राही और एक फुसफुस चक्र है, हृदय के संकुचन और शिथिलन का एक चक्र है, या दोहरा आलिंद निलय कपाट मुख है? तो बताना हृदय चक्र क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा? थर्ड यानी हृदय के संकुचन और शिथिलन का एक चक्र है। ध्यान देना हृदय चक्र क्या है? हृदय के संकुचन और शिथिलन का एक चक्र है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो हृदय से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? शिराएं करती हैं, या फेफड़े तक जाने वाली रक्त कोशिका करती है, या धमनी करती है, या फुफ्फुसीय धमनियां करती हैं? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो हृदय से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? तो कौन सा करता है भैया? धमनी करता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से किस रक्त को सर्वदाता कहा जाता है? किसे सर्वदाता कहते हैं? ए को, बी को, एबी को, या ओ को? तो देखिए सर्वदाता सभी बच्चों को पता है किसको कहते हैं? ओ को। और सर्वग्राही किसे कहते हैं? एबी को। इस बात का ध्यान देना। तो ये सारी चीजें आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है निलय की जो भित्ति है आलिंद की भित्ति से होती है, मोटी होती है, छोटी होती है, पतली होती है, बड़ी होती है? तो कैसा होता है निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से भैया? मोटी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए 25 नहीं, आज मैंने 26 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे। आप कितने क्वेश्चन सही किए पूरी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मैथ्स की मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड फॉर्म में हाँ 10-10 क्वेश्चन एक ही टाइप के जो है एक ही मतलब कि एक ही टॉपिक से डालने वाला हूं। तो आप सभी लोगों को बहुत मजा आएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िए। रेलवे से संबंधित अगर एग्जाम देने वाले हैं तो श्योर है मैं आपको आपके सिलेक्शन तक ले जाऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।